हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत शानदार टॉपिक मैं आप सबके बीच डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है और इस एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक का नाम है RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, और इसका एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप कि आपने अभी तक RTE के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो हो सकता है आज तक अभी आपने समझी ना हो, इनके बारे में आप लोग कम जानते हो। आज इसी पर चर्चा आधारित होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे हम लोग बढ़ें। RTE 2009, अब इस पर KBS का एग्ज़ाम दें, आप टेट का एग्ज़ाम दें, रीट के एग्ज़ाम दें, सुपर टेट दें या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, शिक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है तो RTE 2009 से। और RTE 2009 इसको हम लोग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा हम सा माफ़ करिए, यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं तो 12 दिसंबर 2002 को इसका एक एक्ट बना और इस एक्ट के माध्यम से आपका शिक्षा का अधिकार का जो कानून है 86 में संविधान संशोधन 2002 जिसको बोला जाता है आर्टिकल 21A, इसमें संशोधन किया गया। याद रखिएगा 12 दिसंबर 2002 को 86 में संविधान 2002 जिसको बोला जाता है। 21 आर्टिकल होता है जो हमारा फंडामेंटल राइट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और जो दैहिक स्वतंत्रता में ही इसी को जोड़ दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट में हमारा एजुकेशन को जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पहले DPSP में हुआ करता था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। फिर इसको हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और मौलिक अधिकार आई होप आप अच्छे से जानते होंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं और 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में 14 से 18 और 19 से 22 जो दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार रखा गया है। आर्टिकल 21A द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा ना जाए 86 में संविधान संशोधन 2002 और 21A, ये आप याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है जो RTE 2009 से रिलेटेड पूछा जाता है। आगे हम लोग देखें, ये तो प्रारंभिक बात हो गई। 2002 में ये अधिकार बन गया। इससे पहले भी 1-2 फैक्ट आपने देखे होंगे, लेकिन हमारी चर्चा जो RTE पर है, RTE 12 दिसंबर 2002 को बन करके तैयार हुआ और उसको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A में। और ये 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत, इसमें एक प्रश्न अभी छूटा रहेगा, आप समझिएगा, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में लागू किसको छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत पर ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसको आपको जानना है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। 1 अप्रैल 2010 RTE 2009 आपका लागू है। तो अब आप सोचेंगे कि 2009 लिखा है, 2010 में लागू क्यों हुआ? तो आपने बहुत सारे ऐसे एक्ट पढ़े होंगे जो बनते 1-2 साल पहले हैं लेकिन बाद में इम्प्लीमेशन पे आते हैं, तो उसको उसी नाम से जानते हैं जब उसकी शुरुआत होती है, इसलिए RTE 2009 इसको बोला जाता है। आगे अब इस पे, ये तो प्रारंभिक जानकारी हो गई, लेकिन इससे अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न RTE एग्जाम में कैसे पूछ रहा है तो इसको आप समझेंगे। सबसे पहले इसमें चैप्टर की बात कर रहा है कि कितने इसमें चैप्टर हैं, तो ये आप जानते चलिएगा। इसमें 7 चैप्टर हैं। कितने? 7। इसमें अध्याय की बात करें, सॉरी अध्याय चैप्टर एक ही चीज़ है, सेक्शन की बात की जाएगी। इसमें सेक्शन कितने हैं, इसके सेक्शन पूछे गए हैं अभी PRT एग्जाम में आपके, तो सेक्शंस इसके पूछे गए हैं और इनकी नंबर ऑफ सेक्शन है 38। ये याद रखना है आपको, चैप्टर और
सेक्शन, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सेक्शन हमारे कितने, इसमें 38 सेक्शन हैं और ये 7 चैप्टर में सेक्शन आपके 38 बटे हुए। अभी मैं एक एक सेक्शन भी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया से एग्जाम में 5-7 सेक्शन भी आपके पूछे गए हैं, तो वो भी आप समझते चलेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सेक्शन और चैप्टर है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब ये किस थीम पर काम करता है, तो ये थीम आप जान लीजिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इसकी थीम पर यह काम करती है RTE 2009। ये भी आपकी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी यानी अनिवार्य, फ्री मतलब निःशुल्क, निःशुल्क यानी सरकार इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं करेगी, और अनिवार्य है यानी कक्षा जो 8वीं तक के छात्र हैं उनके लिए फ्री और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, इसी का ये थीम पर ये पूरा आधारित है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ये आई होप आप लोग 3 चीज़ें समझ गए होंगे। 3 में से एक न एक पॉइंट आपका फिर पूछा जाएगा, अभी 27 और 28 आज है ना। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपकी इतनी चीज़ें आपने आई होप समझ ली, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, टीचर की संख्या को लेकर। इसमें पीपल टीचर रेशियो, पीपल टीचर रेशियो याद रखिए, पीपल टीचर रेशियो की बात कर रहा है। तो ये रेशियो क्या है, यानी आपका 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा, ये प्राइमरी की बात है। 30 विद्यार्थियों पर आपका एक टीचर होगा, ये प्राइमरी की बात है। 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा, ये आपकी अपर प्राइमरी की बात है, एलिमेंट्री की अपर प्राइमरी, जिसको हम लोग 6 से 8 बोल सकते हैं अपर प्राइमरी। ये 35 एक यानी 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना आवश्यक है, और प्राइमरी स्तर पर 30 जो छात्र हैं उनमें एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। एक पैमाना रखा गया है, एक रेशियो रखा गया है, और हाईएस्ट 40:1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक टीचर जो 40 बच्चों का एक ग्रुप होगा उनको ही पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उसके लिए फिर एक नए टीचर लाएंगे। रेशियो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल आराम से रख लीजिए। ये हो गया आपका सामान्य छात्रों के लिए, इसको भी आप याद रखिएगा। जो सामान्य छात्र हैं उनके लिए लागू होगा पीपल टीचर रेशियो, ये सामान्य प्रकार के छात्र हैं। और विशेष छात्र, स्पेशल छात्र जिनको बोलते हैं, जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, विशेष छात्र के लिए तो इसमें एक रेशियो बनाया गया है डिसेबिलिटी वाला 10:1, ये आपका प्राइमरी स्तर पर, और 15:1 ये आपके अपर प्राइमरी स्तर पर ये अनुपात बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। अपर प्राइमरी 15 से 1 और प्राइमरी स्तर पर 10 से 1 टीचर। ये विशेष छात्र हैं जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है, चाहे वो आँख, पैर, सोचने समझने, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी हो उनके लिए एक समावेशी शिक्षा की जो बात करेंगे उनके लिए अलग संस्थान होंगे यदि, तो उसमें टीचर का रेशियो और स्टूडेंट का रेशियो आपका 10:1 और 15:1 होने वाला है। ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें नो डिटेंशन लॉ लागू होता है, याद रखिएगा। नो डिटेंशन लॉ यानी फेल ना करना, फेल ना करना इसमें एक अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। ये 8वीं तक, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्टूडेंट को किसी भी हालत में आप लोग फेल नहीं करेंगे, ये RTE 2009 आपका बताता है। ये आपने सुना भी होगा कि अब तो फेल होना ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे फ्री होकर पढ़ते हैं और कहते हैं फेल होना ही नहीं है, तो कुछ तो इसी वजह से पढ़ने ही नहीं जाते। बहरहाल इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है नो डिटेंशन लॉ में। इसमें 2019 में कुछ संशोधन भी हुआ है, RTE 2009 में संशोधन हुआ है। इसमें संशोधन ये हुआ
कि यदि आप 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होते हैं, एक बार फेल दोबारा से पेपर, दोबारा फेल, दोबारा फेल, एक बार और मौका। लेकिन ये नहीं कि इनको फिर इसके बाद यदि फेल होते हैं तो इनको दोबारा से पढ़ना होगा। ऐसे इसमें है कि एक बार फेल तो दोबारा मौका मिलेगा, और दोबारा फेल तो एक बार मौका मिलेगा। इसके लिए 2 महीने बाद इनको फिर एग्जाम देना होगा। यानी पहली की तरह एकदम स्पष्ट था कि आप एक बार फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें फेल होने की स्थिति थोड़ी सी जोड़ी गई है 2019 में। लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपकी क्या है, नो डिटेंशन लॉ में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के कोई भी विद्यार्थी जो बालक हैं छोटे वो पढ़ रहे हैं, उनको किसी प्रकार का फेल नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें पहले हम लोग पढ़ा करते थे ECCE, याद रखिएगा इसको। ECCE को क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आपका DPSP में था 45, DPSP में आर्टिकल नंबर 4-5 पर इसकी चर्चा की गई थी, 45 नंबर पर, याद रखिएगा DPSP में 45 नंबर आर्टिकल पर इसकी चर्चा की गई है, इसको भी आपको याद रखना है। और ECC में आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 3 to 6 ईयर बालक आते हैं। ये आपकी बाल वाटिका एक प्रकार से आंगनबाड़ी जो होते हैं उन्हीं के अंतर्गत है ये। आर्टिकल 45 कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु से ऊपर के, उनके लिए शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने का काम सरकार करेगी, वो भी एकदम फ्री। ECC इसी को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में इसका वर्णन है, और 3 से 6 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे ECC के बाद RTE 2009 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये आप जानते चलिए, जो पेपर में आना है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट और टीचर एक विद्यालय में लगभग जो रेशियो है वो मैंने बता दिया आपको। अब ऐसे ही एक सिस्टम बनाया गया है कि इसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे किसी भी विद्यालय में, कक्षा 1 से 5 तक की बात है, 1st to 5th, ये पूरे के पूरे आंकड़े आपके पूछे गए हैं। 7 स्टूडेंट पर आपके 2 टीचर होना चाहिए, यानी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 30 का रेशियो। 61 से लेकर 90 तक यदि छात्र विद्यालय में हैं आपके तो 3 टीचर होना चाहिए। 91 से लेकर 120 तक यदि छात्र है तो आपके संस्थान में 4 टीचर होना चाहिए, और उससे ज़्यादा यानी आपके 150 से ऊपर 121 से 50 एबव यदि बच्चे रहते हैं तो 5 टीचर होंगे, और प्लस एक हेड मास्टर, हेड टीचर है ना, एक हेड टीचर होंगे। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया आंकड़ा है ये वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको आप देखते चलिए। 120 से ऊपर जितने भी छात्र जिस विद्यालय में हो जाएंगे वहाँ पर 5 टीचर होंगे, ये कंपलसरी है, और एक प्लस उनके साथ हेड टीचर होंगे। भले ही वहाँ पर हो ना, लेकिन एक मानक बनाया गया है, इस मानक को भी आप देखते चलिएगा। आगे हम लोग देखें इसमें और नई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। डिस्टेंस की बात करें कि संस्थान कितने दूर होगा, तो एक डिस्टेंस का प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है डिस्टेंस वाला, कि दूरी 1 से 5 तक का जो विद्यालय है, कक्षा 1 से 5 तक, यानी प्राइमरी जो विद्यालय है वो आपके अराउंड 1 किलोमीटर के दायरे में रहेगा आपके, इसको आपको याद रखना है। 1 किलोमीटर के दायरे में आपके प्राइमरी विद्यालय होगा ही होगा। आप गांव में भी अपने देख सकते हैं, शहर में भी ऐसे रहते हैं, दूरी रहती है, छात्रों की संख्या के हिसाब से बनाए जाते हैं। और 6th क्लास से 8th क्लास के जो बालक हैं उनके लिए अपर प्राइमरी जो होते हैं, अपर प्राइमरी के, उसके लिए दूरी बनाई गई है अराउंड 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका जूनियर वाला विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय आपका उससे ऊपर होता है, ये 6 से 8 तक के अपर प्राइमरी वाले 3 किलोमीटर के राउंड में आपका विद्यालय होगा ही होगा। ये RTE 2009 प्रावधान करता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है इससे,
ये आपको जानना ही ज़रूरी है। इसमें आपको अब नई चीज़ मैं बताऊं क्या, ये वर्किंग डेज, टीचर का जो वर्किंग डेज है, एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में क्या होना चाहिए, तो वर्किंग डेज आप देख लीजिए। यदि बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में 45 घंटे की क्लास होना ही चाहिए पूरा मिला के। विद्यालय में आप जाएंगे, पढ़ाएंगे, उनके लिए और भी नई नई चीज़ें करिकुलम में एडिट करेंगे, तो ओवरऑल जो भी काम करेंगे वो 45 घंटे आपका एक सप्ताह में होना चाहिए। संडे की छुट्टी भी रहती है तो आप 6 दिन मान सकते हैं कि 1 वीक में मिनिमम 45 घंटे की क्लास होना ही चाहिए। ये एक पैमाना बनाया गया है। अब 200 घंटे 200 वर्किंग आवर है ना, 200 डे, यहाँ पर देखेंगे हम 200 डेज आपका कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ये होगा ही होगा। प्राइमरी में आपका 200 दिन संस्थान चलेगा ही चलेगा प्राइमरी आपका, ये आप याद रखिएगा 200 डेज। और यही बात की जाए जूनियर की तो 220 डेज इसके होते हैं, और ये कक्षा 6 से 8 तक आपको याद रखना है। ये पेपर में आपके पूछे गए चीज़ें हैं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप जानते चलिएगा। अब इसमें एक चीज़, ये तो आपने पढ़ ली, तो डेज हो गए। यदि इसी में आवर की बात की जाए तो 800 आवर हो जाएंगे आपके प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के लिए, और 1000 घंटे आपके हो जाएंगे अपर प्राइमरी के लिए। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछे गए हैं, जितनी भी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं फिर पूछी जाएंगी, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। अब इसमें 4-5 चीज़ें जो महत्वपूर्ण बताई गई हैं वो हम लोग जान लेते हैं। अभी इसमें एक चीज़ हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं लेकिन अभी हमने नहीं समझा। आरटी 2009 में 6 से 14 वर्ष 16 to 14 ईयर, ये जो सामान्य बालक हैं, याद रखिएगा ये सामान्य बालक हैं, यानी इनमें किसी प्रकार की विशेषताएं नहीं है, विशेष बालक नहीं है, सामान्य बालक हैं, हर प्रकार से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इनके लिए 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा, और यदि डिसेबिलिटीज वाले बालक हैं तो 6 से 18 वर्ष। याद रखिएगा ये सामान्य बालक हैं और ये विशेष बालक हैं, इनके लिए समय रखा गया है ये विशेष बालक। ये प्रश्न अभी आपके पीआरटी में पूछा गया है कि 6 से 18 वर्ष ये डिसेबिलिटीज वाले किसी प्रकार के बालक हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। यहाँ पर याद रखिएगा ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करेगा, फ्री एंड कंपलसरी, इसको आपको याद रखना है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ये आपके सामान्य बालक के लिए 6 से 14 वर्ष है, 6 से 18 वर्ष आपके विशेष बालक के लिए है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको एफडी बोल सकते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्य जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मौलिक कर्तव्य, इसमें भी आपका वही 86 में संविधान संशोधन जो बताया आपका 51 एक है और इसके के में जोड़ा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का गार्जियन काम करें। ये आरटी 2009 में इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान है। तो चलिए ये तो हो गई आरटी 2009 से रिलेटेड ढेर सारी बातें मैंने एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ, आप एक एक चीज़ समझते चलें। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ उसके बारे में आपको मैं एक एक चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ कि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न न छूटे। 86 में संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21
ऐड किया गया है। पहले 21 ही था, उसमें 21A सब क्लॉज के रूप में जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए आगे जाके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। दुनिया में उस समय 135वां देश था भारत, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, है ना, फ्री एजुकेशन की बात की, जिसने इंडिया 135वां देश था दुनिया में जिसने 2009 में फ्री एजुकेशन की बात की। और इस समय दुनिया में लगभग 150 से भी ज़्यादा देश है जो फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। आगे हम लोग देखें, ये 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब जम्मू कश्मीर में भी 2019 से लागू हो गया है, याद रखिएगा 2019 से लागू हो गया है जम्मू और कश्मीर में। ये आप 2009 की बात है ना, उस समय संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के 2019 में जम्मू और कश्मीर ये जो आपका यूनियन टेरिटरी बन गया। और उसके बाद सरकार द्वारा 2019 में यहाँ पर भी RTE 2009 लागू कर दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ें, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर इसमें 7 हैं, सेक्शन 38 दिए गए हैं और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इसकी थीम है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर पीपल और टीचर रेशियो जो देखना है 30 और 1, 30 बालकों पर एक टीचर होंगे प्राइमरी स्तर पर, 35 बालकों पर एक टीचर होंगे अपर प्राइमरी स्तर पर, और विशेष स्थितियों में हाईएस्ट यानी हाईएस्ट उच्चतम इतने हो सकते हैं 41 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाने के बाद एक नए टीचर की आवश्यकता होगी। आगे हम लोग देखें, विशेष छात्र हैं उनके लिए 10 छात्रों पर एक टीचर होता है प्राइमरी स्तर पर और 15 छात्रों पर एक होता है अपर प्राइमरी स्तर पर। ये आप याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है, ये 5th तक और ये 6 to 8 तक याद रखिएगा, ये पूछी गई चीज़ है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आगे हम लोग देख रहे हैं नो डिटेंशन लॉ, इसमें नो डिटेंशन लॉ लगता है। नो डिटेंशन लॉ का मतलब लॉ नहीं, यहाँ पर पॉलिसी बोल सकते हैं, लॉ नहीं है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी लगती है इस पर 1 से 8 तक के बालकों पर कि इनको फेल ना करना, इसको बोला जाता है डिटेंशन का मतलब। और ये फेल ना करना, इसमें 2019 में कुछ संशोधन भी हुए जो मैंने आपको बताया। आगे देखें, ये ECC के अंतर्गत आता है और ECC DPSP आर्टिकल 45 इसी का हमारे जिक्र करता है। जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं, राज्य सरकार उसकी निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करेगी। RTE 2009 में स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है हाईएस्ट यहाँ पर देखा गया है। ये पूरा का पूरा एक मैंने चार्ट बना के आपको बताने का प्रयास किया। आगे देखें हम लोग, डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, तो प्राइमरी विद्यालय की 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और अपर प्राइमरी की 3 किलोमीटर के दायरे में। आगे देखें हम लोग, तो वर्किंग डेज की बात करें तो एक वीक में आपको 45 दिन टीचर को एजुकेशन के लिए समय देना होता है, उसमें संडे भी आपका ऐड रहता है। और 200 डे वर्किंग डे होता है, 200 एक साल में 200 दिन क्लास लेना ही लेना होता है प्राइमरी टीचर को, और 220 डे होता है प्राइमरी से ऊपर जूनियर स्तर के टीचर को। यहाँ पर 800 घंटे पूरे एक साल में क्लास होती है, 1 ईयर याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 ईयर 800 घंटे, यहाँ पर भी 1 ईयर में 800 घंटे लेना होगा, लेकिन ये प्राइमरी पर और ये अपर प्राइमरी यानी जूनियर स्तर पर। आगे हम लोग देखें RTE 2009 में, तो 6 से 14 वर्ष की बात करता है, विशेष बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा मौलिक कर्तव्य 51A के में जोड़ा गया है, जिसको 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे देखें, इतना ही अभी तक हमने पढ़ा, अब हम लोग इसके कुछ सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए RTE 2009 एक पूरी शानदार PDF मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप फ्री में आराम से पढ़ें और देखें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। पार्लियामेंट द्वारा अगस्त 2009 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 135 कंट्रियों में उस समय एजुकेशन थी, फंडामेंटल राइट के लिए बनाया गया। 2010 में इसको फोर्स किया गया है, ये बता दिया मैंने सब। द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से इसको पूरा जाना जाता है। 86 में संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इतना हमको पढ़ना नहीं है। आगे हम लोगों को जो चीज़ देखना है वो देखना है
2009 के कुछ प्रोविज़न क्या हैं। देखिए 2009 में हमारे जो प्रोविज़न हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट देयर एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए स्कूल इन द नेबरहुड, यानी अपने पास पड़ोस के स्थान पर, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी क्या होगा, नेबरहुड, पास पड़ोस में ही 1 किलोमीटर के दायरे में, तब तक फ्री एजुकेशन रहेगी जब तक वो एलिमेंट्री यानी अपनी प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 8 तक को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे। और इसके लिए कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि आपको एडमिशन आपका गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, आपका अटेंडेंस और आपकी कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तीनों चीज़ों की बात करेगा, तभी आपका क्या हो जाए, कंपलसरी, अनिवार्य है कि आपको पढ़ाने के लिए राज्य सरकार किसी प्रकार से व्यवस्था करेगी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से पढ़िए। जो हम लोगों को विशेष चीज़ पढ़ना है, ये वाली चीज़ है जो पूछी जा रही है पेपर में, इसको देखिए। द एक्ट प्रोहिबिटेड, यानी जो आपका एक्ट है वो यहाँ पर एक्ट देखें, द एक्ट प्रोहिबिटेड, यानी जो एक्ट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया, वो क्या निषेध करता है। निषेध यानी रोकना, है ना। प्रोहिबिशन का मतलब हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 में, उसमें बात करता है। तो ये बात करता है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पर क्या होगी, मेंटल हरासमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट, ये रोका गया है, यानी बालक को मानसिक रूप से मेंटल हरासमेंट और एक प्रकार से फिजिकल पनिशमेंट, यानी ना तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से भी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसको रोका गया है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, ये रोका गया है। स्क्रीनिंग व्यवस्था यानी विभिन्न प्रकार के चरणों के माध्यम से कोई एंट्रेंस नहीं होगा, बालक किसी भी प्रकार का हो, पढ़ने में जैसा भी हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आपको लेना ही होगा। कैपिटेशन फीस, कोई फीस नहीं देनी होगी आपको, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ना यहाँ तक कि एडमिशन फीस भी आपकी कुछ नहीं लगेगी, फ्री में पूरी एजुकेशन दी जाएगी। प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर्स, यानी जो टीचर हैं वो निजी रूप से बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते, इसको रोका गया है। प्राइवेट रूप से ट्यूशन, जैसे कोचिंग जो बहुत सारी होती है ना, तो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं उनको रोका गया है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट रूप से कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। रनिंग स्कूल विद नो रिकॉग्नाइजेशन, यानी स्कूल को चला रहे आप तो बिना रिकॉग्नाइजेशन के आप विद्यालय नहीं चला सकते। जैसे लिखा रहता है ना, एफिलेटेड सीबीएसई, आईसीएसई, तो ये यूपी बोर्ड, ये क्या है, बिना रिकॉग्नाइजेशन, यानी कोई संस्था द्वारा जब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया जाएगा तो आप विद्यालय नहीं चला पाएंगे। लास्ट, यहाँ पर 5 चीज़ें जो बताई गई हैं इसको आपको याद रखना है। 5 प्रकार के प्रोविजन बताए गए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये वाला जो प्रोविजन है प्राइवेट ट्यूशन वाला, ये आपका सेक्शन में आता है, सेक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी आपके पीआरटी में ये पूछा गया है प्रश्न, ये यहाँ पर आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये आपके पूरे के पूरे सेक्शन हैं। सेक्शन पहला प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक रूप से बताता है कि शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। डेफिनेशन, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके शॉर्ट जो शब्द यूज किए गए उनका क्या मतलब, ये पूरा देखिए चैप्टर में आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें 7 चैप्टर हैं जो भी हमने चर्चा की, और अंत में देख लेते हैं 38 हमारे क्या हैं, सेक्शन है। देखिए यही चीज़ हमको जानना होता है कि कितने हैं, मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट बना के रखी, 38 सेक्शन है। और आप देख सकते हैं चैप्टर, ये आपका मिसलेनियस 7वें नंबर पे है, 7 इसमें चैप्टर ऐड किए गए। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, देखिए ये तो प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 38 में एंड और पहला ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए बीच का। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रोप्रिएट यानी महत्वपूर्ण रूप से जो लगे कि हाँ ये सही है, अनुचित उचित जो भी चीज़ हो उसको समझ करके इसके लिए सरकार इस पर रूल बनाएगी। आरटी 2009 में सेक्शन 38 इसका प्रावधान करता है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं 18 से लेकर 25-20 तक। तो यहाँ पर देख लेते हैं 18। देखिए
18 में लिखा नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। मैंने बताया ना कि जो भी संस्थान हैं, प्राइवेट विद्यालय जो चल रहे हैं, वो बिना किसी जो एफिलिएटेड संस्था है उससे मान्यता लिए बिना नहीं चला सकते हैं। ये सेक्शन 18 इसका प्रावधान करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिए। 19 में कहता है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल। स्कूल के लिए स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि वहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, जो स्कूल में टीचर हैं उन एक हेड टीचर, उसके लिए अलग से एक रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए खेल की सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। सभी प्रकार की चीज़ें 19 में सेक्शन में आपकी बताई गई हैं। यहाँ पर SMC, ये प्रश्न पूछा गया, इसका शॉर्ट फॉर्म SMC याद रखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 21 नंबर सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया है, ये आपको जान लेना है। ये पूछा जाएगा 101%। 22वां सेक्शन आपकी बात करता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी स्कूल के डेवलप करने का प्लान क्या है, ये 22 नंबर सेक्शन इसका प्रावधान करता है। 25 में आपका पूछा गया है, सेक्शन 25 में क्या है, पीपल टीचर रेशियो, जो मैंने अभी आपको बताया 30:1, 35:1 और हाईएस्ट 40, ये आपके प्रावधान है, आप जानते चलिएगा। 26 नंबर, बहुत बढ़िया भाई साहब, दिल की बात कह दी आपने। 26वां नंबर, इसमें सीधा बताया गया फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर्स। बेचारे जो यूपी में टीचर की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, हमारे आप जैसे तमाम युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए 28वां सेक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए। यदि नहीं याद किया तो अब याद कर लीजिए। सेक्शन 38 जो दिए गए हैं, उस 38 में 26वां सेक्शन इस बात की बात करता है कि जो भी वैकेंसी है टीचर की, उसको भरने का प्रावधान किया जाए। यहाँ पर देखें, और एक 27वां और 28वां, ये दो चीज़ें और हैं। 28वां देखिए, 28वां सेक्शन यही कहता है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। टीचर के द्वारा प्राइवेट रूप से यानी निजी रूप से कोई कोचिंग नहीं दी जाएगी। विद्यालय में सभी बालक समान है, सभी को समान रूप से पढ़ाया जाएगा। समान शिक्षा की बात होगी, फ्री और निःशुल्क शिक्षा की बात होगी। 28 नंबर ये आपकी बात करता है। और यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पज। नॉन एजुकेशनल पर्पज का मतलब जैसे पल्स पोलियो में ड्यूटी लगवा दी टीचरों की, बेचारे सीधे साधे होते हैं, चलिए पल्स पोलियो पिलवाइए, तो इसमें ड्यूटी उनकी नहीं लगेगी। सिर्फ किस में, मतगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना, सेंसस जिसको बोलते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगती है मतगणना में, और साथ ही साथ टीचर जो होते हैं चुनाव में ड्यूटी उनकी विशेष रूप से, और मतगणना में, जनगणना में, ये तीनों में उनकी ड्यूटी लगती है। इसके लिए रोक नहीं है। और बाकी अदर नॉन एजुकेशनल चीज़ें जो होंगी उससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं होगा, ना उनकी कोई ड्यूटी लगाई जाएगी। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रख लीजिए। 29 नंबर बताता है करिकुलम एंड एवल्यूएशन प्रोसीजर। क्या करिकुलम होगा जो एजुकेशन के लिए, एवल्यूएशन कैसे बढ़ाया जाएगा, बच्चों के लिए नई नई चीज़ें कैसे की जाएंगी, इसके लिए। और 30 नंबर एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, है ना। अब परीक्षा भी होगी, परीक्षा के परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी आपने कंप्लीट कर लिया 5वीं तो उसका मिलेगा, 6वीं का मिलेगा, तो ये रिजल्ट 30 में रिजल्ट है, 30 रिजल्ट। 26 में आपका बताया गया है वैकेंसीज के बारे में, ठीक। 26 नंबर 26 है ना। ये पूरे के पूरे चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिए, पेपर में आपके पूछे जाएंगे 38 तक। ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। आई होप कि मैंने आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर बता दी। अब आप लोग समझ लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ पूरी की पूरी आरटीई से जितनी डिटेल थी, कभी भी कोई एग्जाम दीजिए इस वीडियो को आप देख लीजिए। 101% एक से दो क्वेश्चन आपके पेपर में इस वीडियो से आने वाले हैं। तो आई होप इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो को करूँगा अंत। वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ऐसे ही जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।